साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेती अड्डा। आज हम लोग बात करेंगे यूरिया का प्रयोग कैसे करें ताकि उसकी उपयोग क्षमता बढ़ जाए। अर्थात कम से कम यूरिया के प्रयोग से अधिक हमको लाभ मिले। लाभ तभी मिलेगा जब पौधे की वृद्धि और विकास होगा, और विकास जो है पौधे की वृद्धि जो है यूरिया अर्थात नाइट्रोजन के माध्यम से होता है। तो किसान भाइयों, इन सब बातों को जानने के लिए 4-5 बिंदुओं को महत्वपूर्ण बिंदुओं को दिमाग में रखना होता है। अगर उनको सही तरीके से हम फॉलो कर लेते हैं तो जो है निसंदेह हमारा उत्पादन भी अधिक होगा, फसल की वृद्धि विकास भी अधिक होगी और हमारी यूरिया की मात्रा को कम से कम खर्च करना पड़ेगा। तो वो 4-5 बिंदु हैं किसान भाइयों। मात्रा, यूरिया की मात्रा हमको कितनी देनी है। दूसरा बिंदु है पौधों को किस अवस्था में दें और कितनी मात्रा में दें उस अवस्था में। तीसरा है नमी कितनी होनी चाहिए। चौथा बिंदु है कि जो है किस समय पे देना चाहिए, सुबह दें, दोपहर दें या शाम को दें। और अन्य समस्याएं जैसे खरपतवार की समस्या रहती है या यूरिया की समय पे अनुपलब्धता रहती है, ये अन्य कारण जो रहते हैं इनको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहला बिंदु जान लेते हैं मात्रा कितनी दें। तो किसान भाइयों, इसका एक फार्मूला होता है 100/46, क्योंकि 46% यूरिया में नाइट्रोजन होती है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 2.17 अर्थात 2.2 आता है। तो जैसे धान के लिए रिकमेंडेड डोज होती है 100 से 120 किलोग्राम, तो 100 × 2.17 अर्थात 2.2 यानी 217 से 20 किलोग्राम हमारी यूरिया प्रति हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी दशा में हम इसको इस प्रकार से गणना कर लेते हैं। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग जो डोज होती है उससे 2.2 अर्थात 2.17 से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये रहती है कि अगर लंबी अवधि के लिए कोई फसल है तो उसको ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन अर्थात यूरिया की आवश्यकता होती है। जैसे गन्ना की फसल, जिसमें 250 से 300 से 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया की डिमांड रहती है। कम दिन की फसल है तो उसको कम यूरिया की मात्रा आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ अगर दलहनी फसल है जैसे चना, तो उसमें 20 से 25 किलोग्राम की आवश्यकता रहती है। वहीं अगर जो है अदलहनी फसलें हैं तो उसमें ज़्यादा मात्रा में यूरिया की आवश्यकता रहती है। तो इसको भी हमको ध्यान में रखना होता है किसान भाइयों। उसके साथ साथ पौधे की किस अवस्था में देना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब हम बुआई करते हैं तो उस समय जो है पौधे का विकास होता नहीं है, जो उसकी जड़ें डेवलप हो रही होती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है, यूरिया जो है पौधों की जड़ों से ही पौधों को प्राप्त हो पाती है। तो उसकी जड़ उस समय जड़ों का विकास हो रहा होता है, नाजुक होती हैं, तो वो इस अवस्था में नहीं होती हैं कि पौधों को नाइट्रोजन अर्थात यूरिया जो है उपलब्ध करा पाएँ, क्योंकि वो खुद विकसित हो रही हैं। तो ऐसी दशा में हमको बुआई के समय कम से कम यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात जो है उसकी डोज का जो है 15 से 20-25% तक ही उसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में 10 से 15 दिन के अंतराल पे जो है फिर जो है वृद्धि विकास का टाइम आता है, क्योंकि कलियों का फुटाव होता है, तने का विकास होता है, पत्तियां डेवलप होती हैं, फल भी आते हैं, फूल भी बनते हैं। तो इन सब के लिए समय समय पर यूरिया 10 से 15 दिन के अंतराल पे 25 से 30% प्रति डोज के हिसाब से इसको देते रहते हैं। और इस बात को विशेष ध्यान में रखते हैं कि सारी यूरिया जिसको उतनी चाहिए उस फसल को, वो फूल आने के पहले ही दे देना चाहिए, अर्थात बिफोर फ्लावरिंग तक जो है सारी यूरिया ख़त्म कर लेनी है। जितनी भी उसको देनी है, जितनी आपने निर्धारित करी है कैलकुलेट करके, उसको आपको दे देना चाहिए। तीसरा बिंदु है किसान भाइयों कि हम किस समय दें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कभी किसान भाई इस बात को सोचते नहीं हैं कि हमको किस समय देना है। जब मौका पाए तब डाल देते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। विशेष तौर पे अगर हम सुबह के समय यूरिया दे रहे हैं तो उस समय ओस पड़ी हुई होती है, तो पत्तियों पर यूरिया की चिपकने की संभावना रहती है, जिससे जब चिपक जाती है तो बर्निंग का इशू आ जाता है, पत्तियां जल जाती हैं, जिससे उसकी भौतिक रासायनिक जो भी दैहिक क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं पौधे की हो नहीं पाती हैं और पौधा हमारा कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि आप दे भले के लिए रहते हैं, आप हो खराब रहा है, तो इसको ध्यान में रखना होता है। अगर किसान भाइयों दोपहर के समय आप यूरिया दे रहे हैं तो उसमें जो नमी रहती है वो नमी ऊपर की ओर उड़ती है। उसके साथ साथ में जब हम यूरिया दे देते हैं एज ए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन वो भी उड़ने लगती है नमी के साथ साथ।
तो हमको दोपहर में भी नहीं देना चाहिए और सुबह में भी नहीं देना चाहिए। अब शाम में देखते हैं तो शाम में नमी नहीं होती है, शाम का टाइम बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब शाम में नमी नहीं रहती है उसके बाद जब हम यूरिया दे देते हैं, उसके बाद जब शाम होती है, शाम में ओस गिरती है, ओस नीचे की ओर जाती है, जो है ज़मीन और प्रजाति आपके खेत में जाएगी नमी, वो जो है उस नमी के माध्यम से जो है यूरिया जो है एज ए नाइट्रोजन वहाँ आपके पौधे तक जड़ों के माध्यम से पहुँचने में मददगार होती है। तो किसान भाइयों, शाम के समय ही यूरिया को देना चाहिए। उसके साथ साथ किस खेत में नमी कितनी होनी चाहिए इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो किसान भाइयों बहुत थोड़ी मात्रा में दें, अगर नमी ज़्यादा है तब भी थोड़ी मात्रा में दें। इस नमी का विशेष ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों। जब नमी जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसको जो है पौधे नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन कम कर पाते हैं, तो नमी का विशेष ध्यान रखना होता है किसान भाइयों। एक बात और महत्वपूर्ण होती है खरपतवार की समस्या, क्यों कुछ खरपतवार ऐसे रहते हैं जिनकी जड़ें उथली रहती हैं और कुछ खरपतवार ऐसे रहते हैं जिनकी जड़ें गहरी जाती हैं। तो किसान भाइयों, अगर नमी कम है तब उथले जड़ वाले जो खरपतवार हैं वो आपकी यूरिया का प्रयोग कर देते हैं, जिससे आपके पौधों को यूरिया का प्रयोग नहीं हो पाता है और आपकी यूरिया वेस्ट चली जाती है। अगर गहरी नमी ज़्यादा है तो गहरी जड़ वाले खरपतवार प्रयोग कर लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यूरिया देने से पहले अपने खेत से खरपतवार को निकाल देना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर इस प्रकार से यूरिया का प्रयोग करेंगे तो निस्संदेह कम से कम यूरिया दे करके आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं और पौधे का वृद्धि विकास भी अच्छा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।